हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाबा में। आज के दिन का हमारा टॉपिक है इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स और उसकी रैंक्स और हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो काम क्या करती है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो इंडियन एयरफोर्स होती है वो हमारे जो आकाश बॉर्डर्स होते हैं। जैसे सी बॉर्डर्स की रक्षा इंडियन नेवी करती है, लैंड बॉर्डर्स की इंडियन आर्मी करती है। वैसे आकाश की रक्षा है, जो आकाश में युद्ध होता है प्लेन के साथ, उसकी रक्षा करती है हमारी इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स उसकी रक्षा करती है। तो इंडियन एयरफोर्स का जो मैन हेड होते हैं उसको बोला जाता है एयर चीफ मार्शल। खास याद रखिए, इंडियन आर्मी में बोला जाता है जनरल, इंडियन नेवी में एडमिरल और इंडियन एयरफोर्स में बोला जाता है एयर चीफ मार्शल। हमारे अभी के हाल के एयर चीफ मार्शल है RKS भदौरिया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स के बारे में। तो हमारी इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड्स बनाएगी है। आप स्क्रीन पर मत गिनिए, 7 कमांड्स है। ये सिर्फ यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के बारे में बात की गई है। बाकी 7 कमांड्स है। ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, साउदर्न वेस्टर्न कमांड, मेंटेनेंस कमांड, ट्रेनिंग कमांड एंड साउदर्न कमांड। इंडियन एयरफोर्स में भी नॉर्दर्न कमांड नहीं है। खास याद रखिए, इंडियन नेवी में भी नॉर्दर्न कमांड नहीं है, इंडियन एयरफोर्स में भी नॉर्दर्न कमांड नहीं बनाई गई है। तो चलिए कमांड्स के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी। सबसे पहले आती है इंडियन एयरफोर्स की ईस्टर्न कमांड, जो कि इंडिया के ईस्टर्न साइड यानी कि 7 सिस्टर साइड्स पड़ती है। वो है ईस्टर्न कमांड हमारी मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। शिलोंग में है ईस्टर्न कमांड। उसके बाद लेंगे वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कमांड हमारा है न्यू दिल्ली। जो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में है और वेस्टर्न कमांड भी न्यू दिल्ली में है। उसके बाद आती है साउदर्न कमांड। नॉर्दर्न कमांड तो है नहीं, तो सिर्फ साउदर्न कमांड। साउदर्न कमांड हमारी पड़ती है तिरुवनंतपुरम केरला में, टॉप साउदर्न मोस्ट पॉइंट केरला में, लैंड में। उसके बाद है साउदर्न वेस्टर्न कमांड। वो पड़ती है गांधीनगर गुजरात में। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में वो पड़ती है। उसके बाद है मेंटेनेंस कमांड। मेंटेनेंस कमांड का काम है बेसिकली जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरफोर्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उसकी मेंटेनेंस कौन करता है? मेंटेनेंस कमांड्स वो है नागपुर में, महाराष्ट्र में। उसके बाद है ट्रेनिंग कमांड। ये जो सारे ऑफिसर्स है या सोल्जर्स है एयरफोर्स के, उसकी ट्रेनिंग की कमांड किसने संभाल रखी है? बेंगलुरु में है ट्रेनिंग कमांड। वो सबको ट्रेनिंग देता है। उसके ट्रेनिंग के अलग अलग इंस्टीट्यूट भी है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी है, उसमें भी वो देता है ट्रेनिंग। तो ये थी इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के जितने रैंक्स है उसके बारे में। तो एयरफोर्स में आर्मी नेवी एयरफोर्स सब में आते हैं 9 रैंक्स। जो एयरफोर्स के हेड होते हैं उसको बोला जाता है एयर चीफ मार्शल। और अब नीचे से शुरू करें, बेस से लेकर अपेक्स तक, तो वो है सबसे पहले जब हम कमीशन होते हैं तो वो है फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, वो विंग कमांडर है, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड एयर चीफ मार्शल। एयर मार्शल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फिर ये जितनी सारी कमांड है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, ये सारी सेंट्रल कमांड, ये सारी कौन संभालता है? एयर मार्शल संभालते हैं। कौन? एयर मार्शल। एयर चीफ मार्शल के कहने से वो ये सब करते हैं। तो ये था हमारा आज का एयरफोर्स का रिलेटेड वीडियो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब